दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ यहाँ पर मेंटल मैथ्स के बारे में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक ही सेकंड में आप आंसर गिन सकते हो। यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीका भूल जाओ। यहाँ पर 45 ऐसे आप लिखते हो कि 45 मल्टीप्लाई विथ 11, और जैसे आप गिनते हो ट्रेडिशनल तरीके से मैन्युअली, वैसे यहाँ पर आप ट्रिक भूल जाओगे। ये आ जाने के बाद आप फिर से ऐसे नहीं गिनोगे, आप फटाक से यहाँ पर आंसर दे सकोगे एक सेकंड में, और दिमाग में ही आंसर दे सकोगे। दोस्तों एक दूसरी बात है कि जब आपकी एग्जाम होती है और एग्जाम में जब टाइम कंज्यूमिंग करना आपको यहाँ पर कम करना पड़ता है, ओके, प्रैक्टिस कर लिए। यहाँ पर जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं होती है, एग्जाम्स होती है, उसमें भी दोस्तों यहाँ पर टाइम बचाना होता है। तो ये सारी ट्रिक्स आपको बहुत ही काम में आने वाली है। यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई विथ 11, यहाँ पर किसी भी डिजिट के लिए यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई विथ 11 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पर 4 और 5 दोनों को अलग अलग लिख दो, ओके, 4 और 5। अब 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो आप क्या करोगे, 3 और यहाँ पर 4 लिख दिया, 3 प्लस 4 यानी कि यहाँ पर 7, ओके, इतना ही आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर लेके यहाँ पर बैठना, गिनते जाना, और अगर आंसर सही है तो यहाँ पर कमेंट करते रहना कि आपका आंसर सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है कि 79 मल्टीप्लाई विथ 11, ओके, यहाँ पर 7 और 9 तो लिख दिया, लेकिन 7 और 9 का सम कितना होता है, 16 होता है। तो अब क्या होगा, तो ये जो 1 है उसको यहाँ पर कैरी मान के आगे के डिजिट में ऐड कर देने की, तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 का 6 और 9 का 9। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये तो टू डिजिट्स के लिए था, आपको यहाँ पर 3 डिजिट्स के लिए आपको बताना है, तो वो भी इजी है दोस्तों। 3 डिजिट्स के लिए आप देखना, से किस 4 5 3 और 11, यहाँ पर 4 लिख देना है और यहाँ पर 3 लिख देना है, ओके। अब क्या करना है, 4 प्लस 5 यहाँ पर 9 करना है, और 5 प्लस 3 क्या करना है, 8 करना है। अब दोस्तों इसका आंसर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4983 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या अगर यहाँ पर सम 10 से ज्यादा हो, 9 से ज्यादा हो, तब क्या होगा, तो उसमें भी वही ट्रिक, यहाँ पर 6, ओके, फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस 8 कर देता हूं, और यहाँ पर 8 प्लस 5। अब दोस्तों देखना आगे क्या होता है, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13, और 5 का 5। अब दोस्तों देखना 1 कैरी इधर आ जाएगी, ये 1 कैरी इधर, ओके, ऐड कर देने का है। 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, फिर यहाँ पर 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, ये 3 का 3 और 5 का 5, ओके। दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर में गिन के आपको बताना है कि आंसर वैसा आया कि नहीं। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरा सम देता हूं, वो आपको बताना है मुझको कंपलसरी गिन के इस तरीके से, पहले इस तरीके से गिनना, फिर यहाँ पर कैलकुलेटर में वेरीफाई करना, और फिर मुझको कमेंट करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक ऐसा सम, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, यहाँ पर ट्रिकी तो नहीं है, यही है मेथड, 7 9 6 मल्टीप्लाई विथ 11, ये करके मुझको बताना, ओके दोस्तों, कमेंट करके। अब एक आप बोलोगे कि अगर 4 डिजिट हो तो ये ट्रिक काम करेगी कि नहीं करेगी, तो इसमें भी दोस्तों काम करेगी। कैसे, ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, ओके, फिर यहाँ पर 8 लास्ट वाला डिजिट 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 6 प्लस 7 यानी कि 13, फिर 7 प्लस 5 कितना हो गया, यहाँ पर 12, एंड 5 प्लस 8 कितना हो गया, वो भी 13 हो गया, ओके। अब ये कैरी इधर चली जाएगी, ओके, ये कैरी इधर चली जाएगी, ये कैरी इधर चली जाएगी,
ओके, अब जो बचा वो देख लेना। यहाँ पर 6 + 1 कितना हो गया? 7। ओके, 1 + 3 कितना हो गया? 4। ओके, 6 + 1 7, 1 + 3 4, फिर यहाँ पर 1 + 2 कितना हो गया? 3, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। ओके, और यहाँ पर 8 जो हमने थोड़ा सा दूरी पर लिखा था वो 8 तो आएगा ही, तो यहाँ पर 74,338। आप देख लेना दोस्तों उतना आंसर आता है कि नहीं आता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 बहुत ही दूरी पर लिखा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर 8 थोड़ा नजदीक पर लिख देता हूं तो आपको आंसर मिल जाएगा 74,338। तो दोस्तों मैं आपको एक दूसरा सा डिजिट देता हूं, वो आपको कमेंट करना है। यहाँ पर कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको देता हूं 7 8 6 9 मल्टीप्लाई विथ 11। इस तरीके से दोस्तों गिनना और यहाँ पर कमेंट जरूर करना। अब दोस्तों एक दूसरी सी ओनली वन ट्रिक नहीं देखेंगे, दूसरी भी एक ट्रिक देखेंगे कि जब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट सेम हो, क्या हो? फर्स्ट डिजिट सेम हो और जो सेकंड डिजिट है उसका सम 10 होता हो। क्या होता हो? 10 होता हो। तब क्या होता है? तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट डिजिट है 8 8 7 3 + 7 क्या हो जाता है? 10। तो फर्स्ट डिजिट को अगली डिजिट से, उसके बाद जो आने वाले डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई विथ 9, 8 9 जा 72 एंड 3 7 जा 21। ओके, यहाँ पर 5 5 से हमें 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर 5 5 जा 5 6 जा 30 एंड 2 8 जा 16। इतना आता है कि नहीं आता है वो आंसर आपको कमेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर 31 मल्टीप्लाई विथ 39, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर 2 8 जा 16 है, यहाँ पर 1 9 जा ओनली 9 यानी कि 1 डिजिट ही आता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कितना आता है और उसमें कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको बताना है। उसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको समझा दिया। ओके, ये यहाँ पर ट्रिक कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में ऐसे मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी ट्रिक्स देखेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कमेंट करते रहना, आपको मजा आ जाएगा। क्लास 9 के सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअलिस्ट वीडियोस वन शॉट वीडियो में बनाई है जिसमें मैंने एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व करवाया हुआ है। उसके अलावा क्लास 9 के सारे चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के भी मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।